हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनरल नॉलेज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और व्यापम। देखिए, टीसीएस ही आपका एग्जाम करा रहा है, तो टीसीएस ने अभी तक जितने एग्जाम कराए हैं उनसे चुने हुए प्रश्नों को हम जीके के आपके लिए लेकर के आ गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जीके के प्रश्न अब पुराने वाले ढर्रे पर नहीं चल रहा है, बहुत ही अलग टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये जीके के प्रश्न आखिर आ कहां से रहे हैं। तो टीसीएस अब ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आ रहा है, जो नए हैं, जो फ्रेश प्रश्न हैं, उनको लेकर के आ रहा है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए। अगर आपको रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी साथ ही साथ व्यापम में अगर आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो इन प्रश्नों को क्लियर करके ही जाना होगा आपको। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि एनटीपीसी में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। जब आप पेपर दे करके आना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ, ऐसे प्रश्न हमको देखने को मिले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो 12 साल में एक बार खिलने वाले नीलकुरिंज के फूल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा गया है। इसका आंसर इराविकुलम नेशनल पार्क। अब आपसे पूछा जा सकता है इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है। बहुत सारे प्रश्न आपके इसी एक प्रश्न में क्लियर होने वाले हैं। तो केरल में स्थित है इराविकुलम नेशनल पार्क। और यहीं से आपसे एक प्रश्न और बनेगा स्टैटिक का कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ है। तो ये भी इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक ही प्रश्न में इतने सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ट्रैफलगार स्क्वायर कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है लंदन में स्थित है ट्रैफलगार स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर हैं विदेशों के, अलग अलग देशों के जो फेमस हैं, वो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। फिर प्रश्न आता है कि आखिर ये जीके के प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, तो यहीं से ये सारे प्रश्न बन करके आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 है कतरमल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है कतरमल सूर्य मंदिर। अब देखिए, टीसीएस ने इस प्रश्न को 3 से 4 बार रिपीट किया, इसलिए हम ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं। कतरमल सूर्य मंदिर, इसका निर्माण जो है कतरमल नामक राजा ने करवाया था। कहाँ का राजा था, तो ये उत्तराखंड के राजा थे कतरमल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था कतरमल सूर्य मंदिर का। अब देखिए, दो प्रश्न और बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। साथ ही साथ कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। कई बार ये भी परीक्षाओं में देखा गया है। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व। इसी को पहले क्या कहते थे, पखोई टाइगर रिजर्व, भी इसी टाइगर रिजर्व को पहले कहा जाता था। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन के नाम से पहले इसे जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व। अब देखिए, 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो पॉलिटी से आपका प्रश्न बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 है सॉल्ट लेक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। आपने कई बार ये प्रश्न देखा भी होगा। आइए इसका आज पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कोलकाता में स्थित है। पहले प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर होगा। आइए और आपको पूरी जानकारी देते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम के बारे में। तो देखिए, यह एक फुटबॉल से संबंधित स्टेडियम है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और 85,000 दर्शकों की क्षमता सहित यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहते हैं, गुजरात में स्थित है, वो पहला है। उसके बाद दूसरा जो है 85,000 दर्शकों की क्षमता के साथ में सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है फुटबॉल का, वो दूसरे नंबर पर है। देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, इस स्टेडियम की स्थापना। अब देखिए, महत्वपूर्ण आपसे यह बनेगा कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2017 का फाइनल कहां खेला गया था, तो इसी स्टेडियम में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2017 का फाइनल मैच खेला गया था। और मोहन बागान एक क्लब आपको पता होगा, फुटबॉल का क्लब है मोहन बागान, उसका ये होम ग्राउंड है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो गए हैं और ये प्रश्न आपको पक्का 101% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे एनटीपीसी के एग्जाम में। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न 10 ही होंगे, लेकिन इन 10 प्रश्नों में आपके कम से कम 50 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो बौद्धों का गोल्डन टेम्पल किस मठ को कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है, सिखों का गोल्डन टेम्पल जो है वो आपका अमृतसर में स्थित है, उसी तरह बौद्धों का एक गोल्डन टेम्पल है, उसे किस मठ को बौद्धों का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। और बौद्ध विहार को मठ कहा जाता है, जहां पर पूजा की जाती है बौद्धों के द्वारा।
तो देखिए, नामद्रोलिंग जो मठ है वो बौद्धों का टेम्पल कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, और यह मठ जो है वो कर्नाटक की कुर्ग जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है नामद्रोलिंग मठ? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और रूमटेक मठ जो है कई बार पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा, नामद्रोलिंग मठ कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक की कुर्ग जिले में है। रूमटेक मठ कहाँ पर है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मुकना किस राज्य की लोक कुश्ती का नाम है? तो इसका आंसर है मणिपुर की लोक कुश्ती का नाम है मुकना। आइए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, आपको बताते हैं मणिपुर के बारे में कुछ रोचक जानकारी। देखिए, मणिपुर की लोक कुश्ती का नाम मुकना है। थंगाटा भी यहाँ की एक कुश्ती है, तो आपसे पूछा जा सकता है मुकना और थंगटा कहाँ की लोक कुश्ती है? तो मणिपुर की लोक कुश्ती है मुकना और थंगटा। देखिए, यह कुश्ती मीती समुदाय के लोगों द्वारा खेली जाती है। अब देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीती जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मणिपुर में जो जनजाति पाई जाती है उसे मीती जनजाति ही कहते हैं, और उन्हीं के द्वारा मुकना और थंगटा जो कुश्ती है, ये दोनों कुश्तियाँ मीती जनजाति के लोगों के द्वारा खेली जाती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गंभीर, धमोनी, धुनाची किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं गंभीर, धमोनी और धुनाची। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता ही होगा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ब्राइट ऑफ सी और नहरों का शहर किस शहर का उपनाम है? तो नहरों का शहर, ये तो आपको पता है कि वेनिस इटली को ही नहरों का शहर कहा जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वेनिस इटली को ही ब्राइड ऑफ द सी कहा जाता है। यानी कि समुद्र की दुल्हन कौन है? तो वेनिस जो कि इटली में स्थित है वही समुद्र की दुल्हन भी है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हुए। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र किसका नया रूप है? अब देखिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना के बारे में जो जानकारी हमको मिलती रहती है, अपडेट जो होती रहती है, हमको इतने मरीज बढ़ गए, इतने कम हो गए, ये सारी जानकारी देने का काम किसका है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का नाम है, मतलब कार्य है। अब देखिए, इसका नाम क्या था पुराना, ये आपसे पूछा गया है। तो केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो, जिसे 1909 में स्थापित किया गया था, उससे मलेरिया की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा चलती थी, तो उसी के नाम के ऊपर यहाँ पर स्थापित किया गया था केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो 1909 में। 2008 में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बना दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से हमको पता चलता है कि कोरोना नामक एक बीमारी आई है। ठीक है, कोरोना के इतने केस बढ़ गए हैं, इतने कम हो गए हैं, इतनी मृत्यु हो गई, यहाँ पर इतनी जानकारी, ये सारी जानकारी हमको राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के माध्यम से पता चलता है। अब देखिए, दो प्रश्न आपसे एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय महामारी संस्थान कहाँ पर है? क्योंकि ये जो कोरोना है इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय महामारी संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में स्थित है राष्ट्रीय महामारी संस्थान। और वायरोलॉजी कहाँ पर है? तो पुणे में स्थित है, क्योंकि कोरोना जो है वो एक वायरस है। आपको पता होगा कोरोना वायरस का नाम क्या है? तो SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 जो है कोरोना के वायरस का नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर वायरस की जानकारी आपको दी जाती है, वो आपकी पुणे में स्थित है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे कम से कम आपके 40 से 50 प्रश्न क्लियर हुए होंगे, और ये सारे प्रश्न आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखने को मिलने वाले हैं। व्यापम का जो एमपी पुलिस आने वाला है उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लिख करके रख लीजिए कहीं पर भी, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एग्जाम दे करके आइएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो अब लेकर के आने वाले, कंटिन्यू ये सीरीज जारी रहेगी जब तक आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि टीसीएस के जो प्रश्न होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और टीसीएस अपने प्रश्न को रिपीट करता ही करता है। ये अभी जो मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ जिसको टीसीएस ने कराया है, ये देखा गया है। ठीक है, तो इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे। पेपर देने जाने से पहले 3 से 4 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।